नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद चल रहा है। बहुपद में हमारी क्लास नंबर 8 है। लगभग आज ये चैप्टर 2 की लास्ट क्लास होगी। हम इसमें बहुपद के बारे में जो लास्ट टॉपिक है, बहुपद का जो लास्ट 3 क्वेश्चन उनको हम आज सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे। यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगली वीडियो में चैप्टर 3 की ओर चलेंगे। हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले क्वेश्चन हैं, अभी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स की क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। जब आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम आएंगे तब वहाँ पर एक एक चैप्टर उठा के ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्या होता है, सही विकल्प होता है, रिक्त स्थान होता है, सत्य सत्य होता है, एक शब्द में उत्तर होता है, सही जोड़ी होती है। तो इनको हम अच्छे से करेंगे। तभी हमारी केवल थ्योरी और एक्सरसाइज की क्लासेस चल रही हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या है, दिया हुआ है। ठीक, शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है, हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो हमने कल 3 क्वेश्चन किया, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा। हमने आपको बोला था कि आप 4, 5, 6 इन तीनों क्वेश्चन को करिए। ठीक, तो जो किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई उनको। अब जो नहीं किया है तो वो हमारे साथ हैं। ठीक, और जो किए हैं तो जुड़े ही हैं। ठीक, तो हम 4th नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं। पहले थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार हम और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझाया था कि ये बोल क्या रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद। पहली बात तो हमको द्विघात बहुपद पता होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप। ठीक, द्विघात बहुपद जो होता है का मानक रूप, क्या मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है। क्या है, मानक रूप। अब आपको यही निकालना है, एक द्विघात बहुपद निकालना है, इसको निकालना है, ax² bx प्लस c। अब कैसे निकालेंगे, जब आपको a का मान निकला है, b का मान निकला है, c, a b c का मान निकाल के ही उठा के आप क्या करेंगे, रख देंगे, तो आपका द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब दिया क्या है हमारे पास, प्रश्न शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। देखिए योगफल क्या होता है, हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये शून्यकों का योगफल है। अल्फा बीटा हमने क्या माना है, शून्यक मान लिए। हमने माना है इस द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा इसके शून्यक। अल्फा बीटा यानी एक्स के संभावित मान, अल्फा बीटा यानी एक्स के संभावित मान को ही अल्फा बीटा कहते हैं। ठीक, ये दिया है तो हमको निकालना क्या, ए बी सी क्या है, आर हैं। ए बी सी क्या है, आर हैं। आर यानी रियल नंबर। क्या, रियल नंबर, जिसे बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। एक्स क्या है, चर। ठीक, तो हमने एक्स का जो मान आएगा द्विघात समीकरण, 2 मान आएंगे, तो इसको हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा। तो देखिए योगफल, शून्यकों का योगफल यानी जोड़, गुणनफल यानी गुणा। तो योगफल कितना दिया है, ये देखिए, एक राशि योगफल है, दूसरी गुणनफल। तो हम 4था नंबर क्वेश्चन करेंगे, कौन सा, 4था नंबर। ठीक, तो देखिए शून्यकों का योगफल कितना दिया, 1 दिया है। कितना दिया है, 1। गुणनफल कितना दिया है, 1। शून्यकों का योगफल भी 1 दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, थोड़ा इस कॉन्सेप्ट समझिए। अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a। पिछली कक्षा में हमने अच्छे से बताया था। गुणनफल क्या होता है, c/a। योगफल क्या होता है, -b/a। गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक, तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है, गुणनफल c/a। अब देखिए शून्यकों का योगफल 1 दिया है, गुणनफल भी 1 दिया है। पहले लिखेंगे माना बहुपद, द्विघात बहुपद के, किसके, द्विघात बहुपद के, है ना, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। हमने शून्य क्या मान लिया है, अल्फा बीटा है। अल्फा एवं क्या है, बीटा है। ठीक, ये जो शून्यक एक्स के मान आएंगे, हमने इसको क्या मान लिया, अल्फा और बीटा मान लिया। क्या मान लिया, यानी एक्स के जो मान आएंगे अल्फा बीटा। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नानुसार। शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल, क्या
कितना दिया, एक दिया है, कितना दिया है, एक। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, देखिए शून्यकों का गुणनफल भी एक दिया है, योगफल भी एक दिया है, गुणनफल भी एक दिया है, योगफल भी एक दिया है और गुणनफल भी एक दिया है, ठीक। अब हम फार्मूला जानते हैं, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए। शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी बटे ए। इसको उठा के आप रख दीजिए, शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी बटे ए। बी सी क्या है, अचर है, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स गुणांक बी, सी क्या है, अचर राशि है। ये बराबर, हम भी बराबर, एक, हम भी एक, और हर संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया, एक। ये वाला योगफल है, ये गुणनफल, तो इसका कितना मान दिया है, एक दिया है, कितना दिया है, एक, सॉरी। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, सी बटे ए, कितना होता है, सी बटे ए। तो यहाँ पर रख दे सी बटे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये एक, और बटे में एक छिपा रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, एक दिया है, एक, और नीचे एक छिपा है। अब देखिए ए बराबर एक, ए बराबर एक, कोई लफड़ा नहीं है। इस वाले फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा लफड़ा था तो उसको हमने समझ लिया था, अभी इन दोनों में लफड़ा नहीं है, ठीक। ए बराबर भी एक है, बी बराबर एक है। अब तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, चलिए करिए, तुलना कैसे करेंगे, ए की जगह ए बराबर कितना है, एक, ए बराबर कितना है, एक, फिर बी का मान कितना दिया है, एक, लेकिन ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस एक कर देगा, ठीक। और सी का मान कितना दिया है, देखिए एक, दोनों जगह ए यानी एक, ए यानी एक, बी यानी माइनस एक, सी यानी एक, ए बी सी का मान निकल आया। ए यानी कितना आया, एक, बी यानी कितना आया है, माइनस एक, सी यानी कितना आया है, एक। अब उस उठा के आप यहीं पर रख दीजिए, ए बी सी का मान, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये द्विघात बहुपद निकल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, क्या, द्विघात बहुपद क्या आया है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। ए का मान कितना है, एक वैसे लिखा नहीं जाता है, ठीक, प्लस बी का मान कितना दिया है, माइनस एक, तो माइनस कोष्टक में लिखेंगे, ये वाला एक्स। सी का मान कितना दिया है, एक, ठीक। थोड़ा इसको एक स्टेप बढ़ाइए, एक लिखा नहीं जाता, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एक्स एक कम एक्स प्लस एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, ये क्या आ गया, आपका द्विघात समीकरण। पहला, ये चौथा नंबर हो गया, ठीक, चौथा नंबर आ गया। ठीक, समझ में आया मेरे भाई? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, भाई बहन लोग जो भी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, तो हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। ठीक है, ए बी सी का हमने मान लिखा है। देखिए ए का मान कितना आया, एक लिखा नहीं जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बी का मान माइनस एक आया, बी का मान कितना है, माइनस, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस, एक्स में एक गुणा करेंगे इससे आएगा, अब प्लस सी बराबर एक, तो आपका द्विघात समीकरण निकल आया। अब करते हैं कौन सा नंबर, चौथा नंबर, सॉरी पांचवा नंबर। कौन सा नंबर, पांचवा नंबर। चलिए पांचवें नंबर पे आते हैं। चलिए देखिए प्रश्न को। पांचवें नंबर में क्या दिया है, माइनस 1/4, कितना दिया है, माइनस 1/4 कामा 1/4, ठीक, 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 1/4, ये आपके क्या दिए हैं, शून्यकों का योगफल गुणनफल। शून्यकों का योगफल कितना है, माइनस 1/4, गुणनफल कितना 1/4, हमने मान लिया। पांचवा नंबर कर रहे हैं, ठीक। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, माइनस 1/4, कितना दिया है, शून्यकों, अल्फा बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल यानी जोड़, शून्यकों का योगफल माइनस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा शून्यक है, इनका गुणनफल कितना दिया है, 1/4, कितना दिया है, 1/4। बात समझ में आ रहा है,
मेरे भाई बताओ, कहीं पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, ठीक। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास मान है -b/a, शून्यकों का योगफल का कितना मान होता है -b/a, रख दें भाई, कोई दिक्कत। अब ये -1/4 तो हम भी 1/4, ठीक। अब देखिए फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, शून्यकों का गुणनफल c/a कितना होता है भाई। आप लोगों को ये दोनों मान याद करना पड़ेगा, अगर आप ये मान नहीं याद करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे समझिए। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आपको इसको लिखना पड़ता है ax² bx + c, ठीक। ठीक, अब चलिए, तो ये बराबर तो हम भी बराबर 1/4। देखिए लफड़ा तो नहीं है, सॉरी यहाँ -b/a होता है। देखिए लफड़ा क्या है मेरे भाई, देखिए लफड़ा है a = 4, a = 4, ठीक। a = 4, a = 4, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक, कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। जब लफड़ा नहीं है तो काहे को गुणा भाग करे, पहले दूसरे में लफड़ा था तो हमने किया था। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए करिए, a यानी 4, चाहे यहाँ भी देख लीजिए चाहे यहाँ भी। a का मान कितना है मेरे भाई 4, कितना आया 4, यहाँ भी a का मान 4, 1, ठीक। अब b का मान देखिए a का है -1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये माइनस उधर जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस। तो b का मान कितना है बहन, b का मान कितना है 1 है, कितना है 1, ठीक। a का मान 4 है, अब b का मान माइनस माइनस कटेगा तो +1 है। तो मेरी बहनों c का मान कितना है 1 है, कितना है c का मान 1 है, ठीक। आप यहाँ से तुलना कर लेंगे। a यानी 4 है, a यानी 4 है, b यानी -1 है, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या कर देंगे प्लस, तो b यानी 1 है, c यानी 1 है, ठीक। मेरे भाई बहन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे a b c के मान निकल आए, बस सिंपल द्विघात समीकरण निकाल दीजिए। अतः द्विघात बहुपद क्या होता है, बार बार हम समीकरण बोल रहे हैं, चैप्टर 4 आपको समीकरण ही मिलेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है ax² + bx + c, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद है, ठीक। a b c का मान रख दीजिए, तो a का मान कितना है 4 x² प्लस ये आपका द्विघात समीकरण है। b का मान कितना है 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, तो b का मान 1x, 1 चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। और c का मान कितना है 1, अब यहाँ पे c का मान 1 रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद x नहीं है, तो b का मान कितना है 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं x = x, ये 1, तो 4x² + x + 1, ये आपके आ गया द्विघात बहुपद, क्या आ गया द्विघात बहुपद, ठीक। ये 5th नंबर भी हो गया। अब 6 नंबर बचा है, कौन सा नंबर 6, ठीक। चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में क्या दिया है देखिए, 4 और 1 दिया है, कितना दिया है 4 और 1, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 दिया है, गुणनफल 1 दिया है। कौन सा नंबर 6 नंबर में, ठीक। चलिए देखिए, हाँ शून्यकों का योगफल हमने अल्फा बीटा शून्यक मान लिया, सभी प्रश्नों में यही मानना पड़ेगा। तो कितना दिया है शून्यकों का योगफल, कितना दिया है 4, इसको देखिए गुणनफल कितना है 1 है, योगफल कितना है 4, गुणनफल कितना है -1 नहीं है +1 है, ठीक। शून्यकों का योगफल 4 दिया है, गुणनफल कितना दिया है -1। अब आप फार्मूला समझते हैं, क्या होता है शून्यकों का योगफल -b/a, कितना होता है -b/a = 4, ठीक। अब एक छिपा रहता है सबके नीचे, ठीक। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होता है c/a, कितना होता है c/a, ठीक। अब ये बराबर तो हम भी बराबर, ये एक तो हम भी एक, हर एक संख्या के नीचे क्या होता है छिपा रहता है। अब देखिए क्या लफड़ा तो नहीं है, देखिए तुलना करने पर a यानी 1 है, a यानी 1 है, कोई लफड़ा नहीं है। जब अलग अलग होता है तब हम गुणा भाग करते हैं, जब अलग अलग होता है तो क्या करते हैं गुणा भाग करते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए तुलना कर दीजिए, a का मान 1,
ए बराबर कितना है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। बी बराबर कितना है देखिए, बी का मान 4 है, बी का मान कितना है 4, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो बी का मान -4, बी का मान कितना है -4, सी ये माइनस उधर चला गया भाई, ठीक। सी का मान 1 है, सी का मान कितना है 1, ए बी सी डी निकल आया, उठा के यहीं पर रख दीजिए तो आपका द्विघात बहुपद निकल आएगा। अतः द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद, ठीक, द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx+c। चलिए ए का मान रखिए, ए का मान कितना है 1 है, 1x², ठीक। बी का मान कितना है देखिए मेरे भाई -4, सी का मान क्या है बहनों, सी का मान क्या है, सी का मान 1 है, सी का मान कितना है 1, ठीक। x² उतर आया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 4x, अब प्लस 1 आपका निकल आया द्विघात बहुपद। क्या निकल आया द्विघात बहुपद। यहाँ से चैप्टर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल्स है कंप्लीट होता है, ठीक। 8 क्लासेस में हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। लगभग 12 क्लासेस में फर्स्ट चैप्टर हुआ था, 12 8 20, कितनी क्लासेस हो गई, 20 क्लास में हमारा 2 चैप्टर कवरेज हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय या 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम अगले वीडियो में 3 अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से हमारी 2 क्लास कंप्लीट होती हैं। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से एक बार अपने रफ में देखिए, अच्छे से लगाइए, समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक। अब ये जो इसका जो सेकंड चैप्टर है, इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स, सत्य सत्य, खाली स्थान, सही विकल्प, जो भी इसमें चीज़ें हैं, हम वो आपको अब जो प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस क्लासेस अलग से उनका हम प्ले लिस्ट बना देंगे। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पर जाके उन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।